अच्छा, पड़ गए दिखाई। Good evening, everybody. Welcome to Olympiad Corner, your own channel. All right, let's begin with chemistry. I'm your educator Priyanka, and thank you, Dibyan. चलिए, सो आज हम शुरुआत करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, एंड दिस विल बी द सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बाकी सारा कुछ हम कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है वो है बैलेंसिंग। एंड यस, नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज 20 तारीख से मैंने आपको बताया था रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो गई हैं, तो बी अवेयर, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। राइट, आपको मुझसे ज़्यादा याद होगा, ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन की डेट आखिरकार आ ही चुकी है। ठीक है, सो उसको करवाइएगा अपना रजिस्ट्रेशन और गेट सेट। चलिए, एक और बात करनी थी। देखिए, क्लास जो सिलेबस है, अभी देखिए एक अपडेट भी आया हुआ है उस पर। आप IAPAT के साइट पे जाएंगे, वहाँ पे एक अपडेट भी आया हुआ है, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे क्या बताया गया है कि वो कह रहे हैं कि क्लास 8th का, 9th का सिलेबस और 10th का, 8th का पूछ सकते हैं। सो जैसे 1-2 साल पहले कैंडल फ्लेम पे एक क्वेश्चन आ गया था, बर्निंग ऑफ कैंडल फ्लेम, उसको हाइड्रोकार्बन से रिलेट करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। और बेसिकली वो जो क्वेश्चन था वो मोर ऑफ इट स्टोइकियोमेट्री एंड कंबस्शन एंड फ्लेम का क्वेश्चन था, जो आप क्लास 8th में पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मैं आपको इस पे फोकस दिलाना चाह रही हूँ कि आपका जो पहला एम होता है वो ये है कि आप क्लास 9th और 10th के टॉपिक्स की मास्टरी करिए। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रीडॉक्स, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ योर पेपर। फिर बचता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि नेक्स्ट होगा फॉलोइंग, राइट, नेक्स्ट चैप्टर दैट विल बी बिगिनिंग विद एटॉमिक स्ट्रक्चर। आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मैंने इसी के अंदर सम बेसिक ये रीडॉक्स के अंदर कवर करवा दिया है पूरा चैप्टर। जो 10th का पोर्शन है वो भी, और जो उसके आगे 11th का पोर्शन है वो भी, वो अलग से नहीं कराया है, वो इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करके करा दिया है। इसी तरह मैटर इन सराउंडिंग्स और 9th के जो टॉपिक्स हैं, 9th के फर्स्ट 3 चैप्टर्स मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंदर इनकॉर्पोरेट करके ही करवा दिए हैं। राइट, सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, अब रीडॉक्स के साथ थोड़ा सा पोर्शन आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वो भी इतना सा जिसके अंदर हाफ सेल रिएक्शंस करते हैं, जिसके लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से आना जरूरी है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग, आपने ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंसिंग करी है, लेकिन इसका मेनली यूज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बहुत ज्यादा होता है, मतलब वहां पे इसकी हमें जरूरत पड़ती है कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर बैलेंसिंग कर दें। तो वो एक छोटा सा पोर्शन है, जितना हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा करना है, बहुत ज्यादा नहीं है। उसके भी मतलब बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बट यस, वो तब की चीजें जो मेजॉरिटी आती है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए कि मेजॉरिटी पोर्शन क्या कवर करता है। ठीक है, तो NSCGS के अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो आपको उसमें मेनली मोल कॉन्सेप्ट दिखेगा, रिडॉक्स दिखेगा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस दिखेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर दिखेगा। ठीक है, तो इन पोर्शंस को हमें जोर लगा के कवर करना चाहिए। बेटा दिव्यायन, सिलेबस की अगर हम बात करें ना, तो सिलेबस अथाह है, सिलेबस की कोई बाउंडेशन नहीं है। सिलेबस क्या सिर्फ एक चैप्टर का नाम है? नो। आप पहले तो अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकालो, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये स्कूल का एग्जाम नहीं है कि जिसका सिलेबस डिफाइंड होता है। इसके सिलेबस किसी भी आप इस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो उसमें डिफाइंड नहीं होता है कुछ, उन्होंने दे रखा है, उसकी डेप्थ में वो कितना भी डेप्थ में जा सकते हैं, लेकिन मेजरली वो कहाँ तक जाते हैं? 9th 10th 11th तक की डेप्थ में जाते हैं। तो क्या नाम से, हम उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि अगर उन्होंने एक कोई बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछ लिया जाके किसी पर्टिकुलर टॉपिक से और हमने वो कवर नहीं किया, ऐसा नहीं होता। ऐसे एक आध क्वेश्चन हमेशा रहेंगे इस तरह के एग्जाम्स में, 100% पेपर कोई भी सॉल्व कर पाए, बहुत रेयर केस की बात है। ठीक है, आप दिमाग से पहले ये बात निकाल दो कि सिलेबस डिफाइंड है, इन्होंने चैप्टर्स के नाम भले ही दे दिए हो, सिलेबस बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हमें अपना स्कोर करना होता है कितना कि हम पासिंग स्कोर के अंदर आ जाएं, वो आप आराम से आ सकते हो। जो हम यहाँ कर रहे हैं उसमें आप पासिंग स्कोर, मतलब अभी तक अगर आपने बराबरी से काम किया है और आगे जो हम फटाफट चैप्टर्स कवर करेंगे उसके अंदर अगर आप लाइन से करते रहो तो आप विनिंग स्कोर केमिस्ट्री का क्रॉस कर जाओगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट।
चलिए बढ़ते हैं आगे. सो कमिंग अप नेक्स्ट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है इसको हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो है इसको हम हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं. हाफ रिएक्शन मेथड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम स्प्लिट अप कर लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ. जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी कहीं पे ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कहीं पे रिडक्शन हो रहा होता है, तो दोनों की रिएक्शंस को हम अलग अलग कर देते हैं. तो वो उसका बेसिक कोर यहीं से जाता है. ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए आपको इसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए. चलिए अब इसे हम करेंगे कैसे, उस पे आते हैं. तो उसके भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि लगभग वैसे ही चलते हैं जैसे हमने ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से करे थे, स्टेप 1. और इन टॉपिक्स की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की. रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. मतलब टाइट्रेशन आए ना आए बैलेंसिंग जरूर आ जाती है. ठीक है, टाइट्रेशन भी आता ही है, टाइट्रेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके अंदर. ठीक है, चलिए स्टेप 1 क्या होगा, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर to identify oxidizing agent and reducing agent, जैसे कि हमने पहले करा था. स्टेप 2 क्या हो जाएगा, चलिए अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा. क्या करा, पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर्स असाइन किए, हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा, एन फैक्टर देखा. ठीक है, एन फैक्टर देखने की फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, बस हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देख के ये पता लगा लिया कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. अब सेकेंड स्टेप में हमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ अलग कर देना है, रिडक्शन हाफ अलग कर देना है, उनको अलग अलग बैलेंस करेंगे फिर साथ में जोड़ लेंगे. ठीक है, अलग अलग बैलेंस करेंगे और फिर साथ में जोड़ लेंगे. ठीक है, तो इतना क्या हो गया भाई, बेटा बेसिक मीडियम मेंशन रहता है, एसिडिक मीडियम, हाँ बेसिक मीडियम मेंशन रहता है. जैसे क्या होता है एसिडिक मीडियम में अगर आपको रिएक्शन दे दी गई है उसके अंदर एक एसिड दे ही रखा है, जैसे कि अगर आपको H2SO4 दे रखा है या HNO3 दे रखा है तो फिर आपको रोहित गुड इवनिंग. ठीक है, तो आपको वहां पे पता ही दिख रहा है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर आपको दिख ही रहा होता है कि H2SO4 एज अ मीडियम दे रखा है. हमने ऐसे पहले बहुत सारी रिएक्शंस बैलेंस करी हैं. देखो अब इसके अंदर ही एसिडिक मीडियम है, दे रखा है एसिड. ठीक है, और इसके अलावा NO3 माइनस HNO3 से आया है. ठीक है, बाकी बेसिक मीडियम अगर ऐसा है तो बता रखा होगा. जैसे अब इस रिएक्शन को आपको ये रिएक्शन दे रखी है, अब ये तो आपको खुद यहां से देखना पड़ेगा कि एसिडिक मीडियम है क्योंकि एसिड दे रखा है, और बाकी जगह पे बता दिया जाता है. मैंने आपको जब आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा बेसिक मीडियम, बता दिया जाएगा एसिडिक मीडियम की बेसिक मीडियम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, split the reaction into two halves and write the oxidation half and reduction half separately. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ आपको अलग अलग करना है, सेपरेटली लिखना है. KMNO4 इज एसिड. KMNO4 क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, KMNO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. वो किसी मीडियम में काम कर रहा है, वो खुद ना एसिडिक है ना बेसिक है, सॉल्ट है. ठीक है, आपको KMNO4 का नेचर नहीं बताना, उसका रिएक्शन क्या होगा, एसिडिक मीडियम में एसिड डाला है तब वो कैसे रिएक्शन कर रहा है, आपको इस पे ध्यान देना. आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो दिव्यायन.
ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, वही पुराना काम, बैलेंस, इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट करके बैलेंस ईच हाफ में, ठीक है ना। इन ईच हाफ क्या करना है हमको, बैलेंस द एटम showing change in oxidation number, change in oxidation number, change in oxidation number on each side। अच्छा, यहां पर एक खास काम करना होता है, यहां पर एक खास काम करना होता है। वो खास काम क्या है, जब आप रिएक्शन बैलेंस कर रहे हैं, आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बता रहे हैं, तो आपको साथ में ये भी बताना है, आपको यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन करने हैं। क्वेश्चन ये नाम क्या कह रहा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन्स भी लिखने हैं। ऑल्सो मेंशन, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल्सो राइट द number of electrons lost or gained by each half। मतलब हर हाफ में, भाई देखो क्या है कि एक साइड से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहे हैं तो दूसरी साइड गेन कर रहा है उसको, तो कहाँ से कम हुए और कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए वो आपको लिखने हैं कि इस हाफ में इस स्पीशीज ने 5 इलेक्ट्रॉन लूज किए, दूसरे हाफ में स्पीशीज ने 8 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन किए। सो ये आपको दोनों साइड लिखना है, एक साइड लॉस होगा एक साइड गेन होगा, वही आपने स्प्लिट करा है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 4। अब ये स्टेप 4 नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, क्यों, अच्छा अब क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले क्या किया था हमने, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया था, फिर हमने क्या किया था, देखा था कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे हमने स्टेप 2 बदल दिया, उनको ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होने के बाद हमने 2 हाफ्स में बांट दिया। फिर हमने क्या करा, सारे एटम्स को बैलेंस करा एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर क्या करा, हमने ये भी लिखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर। इसके बाद से वैसे ही बैलेंसिंग चलेगी, राइट। एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, बैलेंस ऑल अदर एटम्स। नेक्स्ट हम स्टेप 4 इसको और बैलेंस ऑल अदर एटम्स, ऑल अदर एटम्स। वहां पे क्या करते थे हम, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मींस n फैक्टर निकाल करके क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ नहीं कर रहे, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन बता दिया कि इतना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इतना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। इसके बाद बैलेंस ऑल अदर एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बाकी इन सबको बैलेंस करेंगे। और फिर एसिडिक मीडियम में क्या चलेगा और बेसिक मीडियम में क्या चलेगा, भाई वही अपना पुराना तरीका। एसिडिक मीडियम में आप क्या करते हैं, बैलेंस, स्टेप 5 क्या बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में आप ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर molecules and double the number of H plus ions on the H plus ions on the opposite side, और उधर क्या करेंगे भाई, इधर क्या करेंगे, बेसिक मीडियम में क्या बैलेंस करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं बाय एडिंग बैलेंस चार्ज by adding OH minus ions and then balance oxygen, by adding water molecule, ठीक है, on the opposite side, water molecule on the opposite side। जल्दी से इसको एक बार लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियरली समझ में आएगा।
ठीक है, तो फिर इनका एन फैक्टर लिखना है? नहीं, एन फैक्टर कहाँ लिखना है? अनीश आनंद, गुड इवनिंग। ठीक है, एन फैक्टर क्यों लिखना है? इनका एन फैक्टर लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये एन फैक्टर मेथड थोड़ी है। एन फैक्टर तो हम ऑक्सीडेशन नंबर में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ देखा? देखो ये काम ना यहाँ पे हो रहा है। ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड इन वट एवर हाफ वी आर राइटिंग। ठीक है, तो ये काम तो यहाँ पे हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यानी कि एन फैक्टर नहीं निकालना है। ठीक है, एन फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बताइए क्या करेंगे? इसके बाद आपका अगला काम क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए। इसके बाद आप सीधे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ईच हाफ ऑफ रिएक्शन विद एन अप्रोप्रिएट नंबर टू। अब यहाँ पे दोनों साइड हमारे पास, यहाँ पे ये स्टेप थोड़ा सा देखने वाला होता है, अलग हो जाता है। क्या करते हैं हम इसमें? नाउ multiply the each half of reaction with an appropriate number to cancel out the electrons in each half, and then add both the halves of reaction. Take note that electron should not appear in the balanced reaction। भाई ये बहुत काम की बात है। हमें क्या करना है? ईच हाफ को मल्टीप्लाई करना है विद एन अप्रोप्रिएट नंबर। देखो भाई, तुमने एक साइड पे लिखा था कि कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें से लॉस्ट हुए हैं, दूसरी साइड कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसको जरूरत है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, इसीलिए तो हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत पड़ रही है, राइट? तो हमें क्या करना है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हुए हैं दैट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ठीक, तो दोनों ही हाफ्स में से हमको इलेक्ट्रॉन्स का कैंसिल आउट होना या दोनों ही साइड पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस होना, सेम होना जरूरी है। जितने रिलीज हुए उतने गेन हुए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम उनको ऐड करेंगे दोनों रिएक्शंस को। तो हमें क्या करना है? एक अप्रोप्रिएट नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आए दोनों साइड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, और इसी तरह से दोनों कैंसिल आउट होंगे। वही बात हमने कही है। एंड इट शुड नॉट अपीयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड नॉट अपीयर इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन में है व्हाट इफ किसी रिएक्टेंट का नहीं हो रहा है और नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, नहीं रिडक्शन, तो बेटा फिर हम रिडॉक्स में इससे पढ़ेंगे क्यों? है रिडॉक्स चल रहा है ना, रिडॉक्स, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और उसके लिए भी फिर तो बैलेंसिंग तो सीधी सीधी हो जाएगी ना, उसके लिए तो बैलेंसिंग सीधी सीधी ही हो जाएगी। ठीक है, तो उसको हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ओके, बाकी दो सब्सटेंसेस का हो रहा है और किसी सब्सटेंस का नहीं हो रहा है, तो जिसका नहीं हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर आयन कहते हैं ना। तो स्पेक्टेटर आयन में कोई फर्क पड़ता है क्या? याद करो, हमने बात करी थी। चलो क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आएगी आपको बात। एग्जाम्पल से समझते हैं हम बात को।
MnO4 माइनस, इसको पूरा ही लिख लें, स्पेक्टेटर आयन तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगा। KMnO4 प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस HCl, ये दे रहा है हमको MnCl2 प्लस I2 प्लस KCl प्लस H2O। अब तुमने देख लिए होंगे यहाँ पे ऐसे बहुत आयन्स हैं जिनको हम स्पेक्टेटर आयन कहेंगे, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, राइट, जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। पहले तो क्या करो, स्पेक्टेटर आयन हटा लो, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो, +7, ये +1 है, ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, -1, +2, -1, 0, +1, -1, +1, -2, ठीक है। देखो जरा पहचानो किसमें ऑक्सीडेशन और किसमें रिडक्शन। तो हमको यहाँ दो चेंजेस दिख रहे हैं, +7 से +2 और -1 से 0, ठीक है, -1 से 0। तो +7 से +2 ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और -1 से 0 ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो पहला स्टेप यही था, असाइन ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कर लिया। Split the reactions into two halves and write the oxidation half and reduction half separately। अब क्या करना है, दोनों halves को separately लिख डालो। चलो अब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को separately लिखना है, तो इधर हम लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन हाफ और इस तरफ हम लिख लेते हैं रिडक्शन हाफ, ठीक, ओके ना। अब क्या करना है नेक्स्ट, चलो इसको कॉपी डाउन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ को छांट लो, और हमने यहाँ तो लिखा ही नहीं था, ओके, इसका हो रहा है रिडक्शन एंड दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। हाँ भाई, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, माइनस ये आयोडीन, आयोडाइड आयन से ये बदल रहा है किसमें, आयोडाइड आयन से ये बदल रहा है आयोडीन में, और रिडक्शन हाफ के अंदर MnO4 माइनस से ये जा रहा है किसमें, Mn+2 में, ठीक है, MnO4 से जा रहा है Mn+2 में, MnO4 माइनस से जा रहा है Mn+2 में। अब हमें क्या करना है, आपको उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे क्या करिए, बैलेंस ईच हाफ ऑफ द एटम शोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑन ईच साइड। अब जो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उसको बैलेंस करो। ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय ईच हाफ। क्या करें, पहले इसको बैलेंस करो। यहाँ पे 2 आयोडीन है, यहाँ पर 1 आयोडीन है, हमने 2 लगा दिया, ठीक है, आयोडीन बैलेंस हो गया। अब मैंगनीज यहाँ कितना है, दोनों साइड 1-1 है। अब आओ देखो इंपॉर्टेंट बात पे, अब आओ यहाँ पे जो बात सीखने की है, क्या ये सब तो अभी पुराना वही कॉमन चल रहा था। अब देखो यहाँ पे आयोडीन, आयोडाइड से आयोडीन बना है, ठीक है, तो आयोडाइड से आयोडीन जब बना होगा तब एक एटम ने क्या 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट नहीं किया होगा, बिल्कुल किया होगा, तभी तो ये रिलीज किया। तो यहाँ पे हमें लिखना है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। क्यों, क्योंकि आयोडाइड था, उससे आयोडीन बना, तो आयोडाइड से आयोडीन बनने में इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। क्योंकि यहाँ 2 एटम्स हैं तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। सो हमें ये मेंशन करना है, यहाँ पे ये सीखने वाली बात थी इस जगह पे। सिमिलरली Mn+7 में है, +7 से जब ये +2 में गया है तो इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होंगे, ठीक है। तो जब गेन कर रहा है तो कब कर रहा है, रिएक्टेंट साइड में हमें यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड में करे हैं, वहां पे मैंने रिएक्टेंट साइड में करे हैं। क्यों, रिएक्टेंट साइड यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड में इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड से आयोडीन बना, तो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, आयोडीन बनने में इसने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया होगा, ठीक है, राइट। तो वो मैंने यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया है। सिमिलरली रिडक्शन हाफ, यानी कि इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए मैंने इसको रिडक्शन हाफ में रिएक्टेंट साइड लिखा है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन शो किया है। +7 से ये +2 में
कब पहुंचा होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी पहुंचेगा, यानी कि रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कौन? रिएक्टेंट। कौन? रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो इलेक्ट्रॉन गेन जब रिएक्टेंट करेगा तभी Mn+2 पहुंचेगा, इसलिए इनिशियली इट हैज टू गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइनली इट इज देयर विद द गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो दिव्यायन, दोनों को अलग अलग रखो, यहाँ पे एन फैक्टर मत लगाओ, नाम भी मत लो, टैबू हो जाएगा अभी, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में हो। कर तो हम वही रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, वो तो आप किसी भी मेथड से करो, आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना है, लेकिन बार बार जहां दिमाग में तुम एन फैक्टर से रिलेट करने की कोशिश करोगे वहां पे ये तुम अपने दिमाग में रजिस्टर नहीं कर पाओगे, इसलिए बार बार एन फैक्टर को मत। रमाकांत, नेक्स्ट क्लास से टाइट्रेशन ही आएगा। एसिडिक मीडियम में हम क्या करते हैं, दोनों साइड हमको क्या देखना है, ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। एसिडिक मीडियम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं बाय एडिंग व्हाट, बाय एडिंग अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, इधर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4H2O ऐड कर दूंगी। ठीक है, 4H2O ऐड कर देंगे। 4H2O ऐड करते ही वहां हाइड्रोजन बढ़ गए, तो लेफ्ट हैंड साइड हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड हम क्या करेंगे, 8H+ आयन ऐड कर देंगे। हो गए बैलेंस, हो गए बैलेंस, हो गए बैलेंस। देखो 8H+ आयन और उधर 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 मैंगनीज, 1 मैंगनीज। डन। चलिए भाई, इसके बाद एसिडिक मीडियम और आयोडीन वाली साइड में कुछ करने की जरूरत है नहीं, तो ये हमने अगला स्टेप कर दिया, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग कर दी। इसके बाद क्या करें, इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट 6th वाला स्टेप क्या था, नाउ मल्टीप्लाई ईच हाफ। हम यहां तक पहुंच गए, हमने ये काम कर दिया पूरा। नाउ मल्टीप्लाई ईच हाफ ऑफ द रिएक्शन विद एन अप्रोप्रिएट नंबर टू कैंसिल आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने, हम बैलेंस्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन थोड़ी खेल सकते हैं, वो तो हमें अंदर ही निपटारा हो गया, हमें तो रिएक्शन बैलेंस्ड मिल रही है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये कैंसिल आउट होने चाहिए, ये कैंसिल आउट होने चाहिए। तो कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको उठा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इनको उठा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। इसको 5 से, इस पूरी रिएक्शन को 5, इस पूरे साइड को 5 से मल्टीप्लाई करा दो, इस पूरे साइड को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये पूरी रिएक्शन जो है, अब आपके पास नई रिएक्शन आ गई, मतलब बैलेंस रिएक्शन क्या आ रही है, 5 से मल्टीप्लाई कराया है आपने इसे, ये आ गया आपके पास 10I- गिव्स 10 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड क्या आ रहा है आपके पास, आपने इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो आपके पास आ रहा है 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 2Mn2 प्लस 8H2O, और इधर वाला ये प्लस 16H+। राइट, आपको ये मिल गया। अब आपको दिख रहा है दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। लास्ट स्टेप था इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट साइड 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये रिएक्टेंट साइड 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, राइट। सो 2MnO4 माइनस प्लस 10I- plus 16H+ will give you 2Mn2 plus 5I2 plus 8H2O plus 8H2O। ठीक है, चलिए अब काउंट कर लीजिए जरा, चार्ज वार्ज भी सब चेक कर लीजिए। 2 मैंगनीज हैं, 2 मैंगनीज हैं, 10 आयोडीन है, उधर भी 10 आयोडीन है, 16 हाइड्रोजन है, उधर भी 16 हाइड्रोजन है, 8 ऑक्सीजन है और उधर भी 8 ऑक्सीजन है। चार्ज चेक कर लेते हैं, -2 -10 -12 प्लस 16 +4 का चार्ज है और इधर भी +4 का चार्ज है। ठीक है, अब लेकिन आपको लग रहा होगा कि रिएक्शन तो कुछ और दी थी, मिली तो हमें कुछ और है। चलिए इसको पूरा करते हैं, और पूरा करते वक्त हम एक और चीज सीखते हैं।
चलिए KMnO4 यहाँ पे जो हटाया था वो लगा देंगे, ठीक है। सो 2KMnO4 प्लस आयोडीन के पास भी 10Ki प्लस और क्या था 16 HCl। अब और क्या था MnCl2 2MnCl2 प्लस 5I2, तो आयोडीन तो अकेला ही था तो 5I2 प्लस 8H2O। अब देखो क्या मिसिंग है, अभी KCl मिसिंग दिख रहा है, KCl मिसिंग दिख रहा है। देखो पोटेशियम, अब देख लो लेफ्ट हैंड साइड कितने पोटेशियम थे। अब ये चीज सीखने वाली है। देखो बैलेंस इक्वेशन में हमें ये मिल गया, इतना ही मत लिख के आ जाना, ठीक है। या कुछ इसी पे बेस्ड कुछ पूछा गया तो ध्यान से देखने वाली चीज है। तो यहाँ पे कितने पोटेशियम है और कितने यूज्ड हैं वो आपको देखना पड़ेगा। आप देखो यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 16 क्लोरीन है, 16 में से 4 ये चले गए, कितने बचे 12। 16 में से 4 ये चले गए, कितने बचे 12, ठीक है। सो आपको यहाँ पे 12 और देखो पोटेशियम यहाँ कितने 10 प्लस 2 12, तो इसका मतलब हमें टोटल 12 KCl मिलेगा, जो कि हमको कहीं मेंशन नहीं है। और हमको ये भी दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चेंज नहीं हो रहा। हमने इसे स्पेक्टेटर आयन की तरह हटा भी दिया और फिर भी हमने इसको प्रोडक्ट में बैलेंस कर दिया। जल्दी से देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। लैग, अरे भाई ये क्या हुआ? अभी भी लैग आ रहा है क्या? नहीं है लैग, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट बस। देखो कोई इसे पहचानता है, देखो इसे कोई पहचानता है? क्यों दिखाई मैंने ये? सॉल्व करना अब शुरू कर देना, जो टॉपिक्स कर चुके हो उसको इनसे सॉल्व करना शुरू कर देना। ये माननीय श्री 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 1008 है आपके लिए, ठीक है। माननीय श्री 1008, ठीक क्या 1008 आरसी मुखर्जी जी, इनकी किताब से अब आप सेकंड टाइम का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर चुके हो, बैलेंसिंग कर चुके हो, रिडॉक्स कर चुके हो। एक बार हमने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो अब इससे प्रैक्टिस करनी शुरू कर देना। हाँ भैया सही कहा तुमने, बड़ी तेजस्वी किताब है, जय हो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पर और पता है ये बहुत हेल्प करेगी, ये सब जगह बहुत हेल्प करेगी। मतलब आप जब सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे ना, जब आप अपना NSC-JS ये जो जर्नी कंप्लीट करेंगे नवंबर के बाद, आपको अलग ही फीलिंग होगी कि पता नहीं हमने क्या ही अचीव कर लिया है। आरसी मुखर्जी सॉल्व करके, इतनी अच्छी किताब है ये, है ना। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, फील गुड फैक्टर आपको जबरदस्त आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट वन, KMnO4 माइनस, या चलो इसमें से K उड़ा देते हैं, अब क्या का सिखा तो दिया आपको स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। प्लस Fe2 प्लस H प्लस गिव्स Mn2 प्लस Fe3 प्लस H2O। बताओ पहले क्या करेंगे, जल्दी बताओ पहले क्या करेंगे। सबसे पहला काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। +2 यहाँ तो सब साफ साफ दिख रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ में स्प्लिट करना, इसका हो रहा है रिडक्शन क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। अब 2 हाफ्स में स्प्लिट कर दो, splitting them into 2 halves we get this is oxidation half, this is reduction half। करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, पहले पहुंचने की कोशिश करो। देखो ये स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, देन ऑक्सीडेशन हाफ क्या है Fe2+। अब बताओ देखो यहाँ प्रैक्टिस से आएगा, थोड़ा सा लेंदी तो है मगर यहाँ प्रैक्टिस से आएगा। अब बताओ मुझे इलेक्ट्रॉन्स ऐड कहाँ करने हैं और
मतलब रिएक्टेंट साइड करने की प्रोडक्ट साइड करने, ये वो छोटे छोटे कंफ्यूजन है जो बच्चे को आते हैं कि मैं इलेक्ट्रॉन किधर लगाऊं भैया, क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा। सो Fe2+ आपको देगा Fe3+ प्लस प्रसाद में एक इलेक्ट्रॉन भी देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का प्रसाद भी मिलेगा आपको। उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ पे आते हैं, ये हमने ऑक्सीडेशन को ये पता नहीं क्या लिख दिया है, चलो अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन हो रहा है MnO4- का, और MnO4 बिना 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे Mn2+ नहीं बनाएगा भाई, नहीं बनाएगा, ठीक है, और बस, ठीक है, ये हो गया अपना आधा आधा हिस्सा। अब क्या करें, एटम्स बैलेंस कर दो, क्या करें, एटम्स बैलेंस कर दो। एटम्स बैलेंस करने के लिए चलो इधर तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीडेशन हाफ तो पूरा बैलेंस्ड है, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है, इधर भी, इधर क्या करना है, इधर ऑक्सीजन कम है तो क्या करेंगे, लाओ पानी लगाएं, कितना 4H2O, इधर 4H2O तो इधर 8H+, 4H2O तो इधर 8H+, हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमने एसिडिक मीडियम है तो हमने एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग भी कर दी। अब क्या करना है, बस उठा के इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करना है, दोनों को ऐड कर देना, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने हैं, आपस में ऐड कर देना। इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने के लिए दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सो जैसे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इक्वेशन आर वी गोइंग टू गेट, 5Fe2+ will give 5Fe3+ plus 5 इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड हमको क्या इक्वेशन मिलेगी, वही जो थी पहले से, MnO4- प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 8H+ gives Mn2+ प्लस 4H2O, राइट। अब क्या करना है, उठा के ऐड कर दो, उठा के ऐड कर दो। जैसे इनको ऐड करोगे तो ऐड करने में आएगा आपके पास MnO4-, यहाँ से MnO4- प्लस 5Fe2+ प्लस 8H+, इधर आ गए प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, इधर आ गए प्लस 5 इलेक्ट्रॉन। सो ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्रोडक्ट साइड के 5 इलेक्ट्रॉन, रिएक्टेंट साइड के 5 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। इसके बाद आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो रही है, इधर से Mn2+ प्लस 5Fe3+ प्लस 4H2O। चेक करो भाई साहब जरा कि हमने सब सही किया है कि नहीं। ये 5 है, 3 नहीं है, कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, 5 है ये, है ना, ठीक है। चलो Mn 1 है, मैंगनीज 1 है, आयरन 5 है, उधर भी 5 हैं, 8 हाइड्रोजन है, उधर भी 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 है और उधर भी ऑक्सीजन 4 है। इधर कितने का चार्ज है, इधर कितने का चार्ज है, 10 प्लस 10 प्लस 8 और -1 प्लस 10 प्लस 8 और ये -1, कितना हो गया, 18 - 1 17। इधर कितना है, 5 3 15 एंड प्लस 2 17, इधर भी प्लस 17 है और इधर भी प्लस 17 है। सो आपकी इक्वेशन फिलहाल बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, राइट। समझ आई, समझ आई। देखो इसको करनी है अपने को भयंकर प्रैक्टिस, मेहनत से हमको पीछे हटना नहीं है, बार बार जितनी रिएक्शंस आपको दी गई हैं उन सबको उठा के बैलेंस करो। आपको मीडियम बता रखा है, आपका काम है दोनों साइड्स का आपको मास्टर होना है। हमें कुछ भी, हम कहीं से भी अटकेंगे नहीं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कहीं अटक रहे नहीं आ रहा, उठाया आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर दिया। थोड़ा सा लंबा है लेकिन आदत में आते ही फास्ट हो जाता है। तो अपने दिमाग में ये नोशन मत बनाओ ये बड़ा है, छोटा है, फलाना ढिकाना। हमें फिलहाल सीख रहे हैं और सीखते वक्त हमें माइंड ओपन करके काम करना होता है। पैराशूट एंड माइंड्स वर्क ओनली व्हेन दे आर ओपन। यस, पैराशूट्स एंड माइंड वर्क ओनली व्हेन दे आर ओपन। सो आप अपना दिमाग खोल के ओपन माइंड से, बिना बायस्ड हुए कि ये तरीका और वो तरीका ना, सीख रहे हैं। सीखने में दोनों सीखेंगे, यूज हमको जो करना होगा वो लास्ट कॉल हमारा है। सीखने में हम अस्त्र शस्त्र सारे तैयार रहने चाहिए, राइट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन निकाल लें आपके लिए जल्दी से। चलो भाई आगे बढ़ें, अब करेंगे बेसिक मीडियम में।
ये क्या था, एग्जाम्पल डाला है, क्वेश्चन नहीं डाला मैंने, चलो एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, MnO4 माइनस प्लस चलो अब इसको ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, क्योंकि आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग तो आती है, बस ये स्टेप्स फॉलो करने। आप ट्राई करो, मैं वेट कर रही हूँ आपका, आप ट्राई करो जल्दी से। चलो फटाफट ट्राई करो। सबसे पहले क्या करोगे, पहला स्टेप कर डालो, जो बोल रहे हो वो कर डालो। पहला स्टेप क्या है, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना, वेरी गुड, कर डालो जल्दी से, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो क्विकली, जल्दी से ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करो क्विकली। अगला स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जल्दी से देखो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, वो आपने देख ही लिया होगा। अब क्या करो, दो टुकड़ों में बांट दो, डालो दोस्ती में दरार। हाँ मैं तो रुकी हुई हूँ, मैंने कहाँ कुछ लिखा है दिव्यांग, तुम्हें ही लिखना है। क्या है अगला काम, चलो इतना कर लिया होगा, आई होप इतना कर लिया होगा, आप पहुंच गए होंगे मुझसे पहले यहाँ तक। तो अब आप देखिए बेसिक मीडियम में, तो बेसिक मीडियम में हम पहले क्या करते हैं, बेसिक मीडियम में हम करेंगे चार्ज बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस करेंगे। सो दोनों साइड आप देखिए, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो गए हैं, चार्ज डायरेक्टली बैलेंस हो गया है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐड करना है ऑक्सीजन, किधर, जिस साइड चार्ज है डेफिशिएंट उस तरफ हमको करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखी, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कितने हुए हैं, +7 से +4 जाने में 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, राइट। अब हमको करना है चार्ज बैलेंस, तो चार्ज बैलेंस आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, 4 + 3 + 1 4, ठीक है, 3 + 1 4। सो हम क्या करेंगे, इधर ऐड कर देंगे 4OH माइनस, 4OH माइनस ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं, डबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इधर ऐड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे 8H2O ऐड कर देंगे। अब लेट्स चेक क्या क्या बैलेंस हो गया है। Mn एक था, एक है, 4 और 8 12 ऑक्सीजन थी, 4 ऑक्सीजन है, उधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ही तो बची। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, 2 ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन थोड़ी बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस तो सही तो करा है, 4OH माइनस, हाँ तो इधर 4 का माइनस चार्ज है, उधर 4 का प्लस चार्ज है, और इस साइड 4 का माइनस चार्ज है और इधर 4 का प्लस चार्ज है। और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 4 और 2 6, और इधर ऑक्सीजन कितने हो, अच्छा उधर 4 हाइड्रोजन है, तो मैं इधर आधे वाटर मॉलिक्यूल्स लगाऊंगी ना, इधर 4 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाऊंगी, इधर भी हो गए 4 और 2, 4 हाइड्रोजन और 4 और 2 6, इधर 4 और 2 6 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस्ड, राइट। अब क्या करना है हमको, अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर, मल्टीप्लाइड बाय एन अप्रोप्रिएट नंबर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिडक्शन साइड को हम किससे मल्टीप्लाई कर, हम रिडक्शन साइड को हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स जिससे हम उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स जिससे हम इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा 6I माइनस विल गिव 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इस साइड हमको क्या मिलेगा 2MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर वाटर भी तो है भाई, कहाँ लिखें, चलो यहीं लिख देते हैं, 4H2O will give 2MnO2 plus 8OH माइनस, राइट। अब क्या करें, अब क्या करें भाई, क्या करें, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करो और ऐड करो, इक्वेशन को ऐड करते हैं। मिला हमको 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 4H2O, और ये हुए इधर 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, देन मिला हमको 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस, राइट, 8OH माइनस। अब चेक कर लेते हैं जरा नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस है कि नहीं। 2 मैंगनीज 6 आयोडीन 6 आयोडीन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिन लेते हैं, 4 2 8 एंड 4 12, सो 8 एंड 2 2 4 12। चार्ज चेक कर लेते हैं, -6 -2 -8, और उधर सीधा सीधा -8, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सो द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, गलतियां करके सीखते हैं हम, कोई भगवान थोड़ी हैं दिव्यायन, कोई बात नहीं। चार्ज कैसे बैलेंस किया, देखो चार्ज सबसे पहले कौन से वाले स्टेप में, यहाँ पे क्रिश, यहाँ पे जल्दी बताओ, आई एम पॉइंटिंग आउट यहाँ पे पूछ रहे हो, ओके बेटा। जैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में करते थे चार्ज बैलेंस के लिए हम क्या करते थे, जिस साइड पे भी आपके पास नेगेटिव चार्ज जो है वो कम है, आप क्या करेंगे, उस साइड OH माइनस लगा देंगे। इधर देखो MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, तो यहाँ टोटल चार्ज कितना आ गया था, 4 का नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। कितना नेगेटिव चार्ज था, 4 का। प्रोडक्ट साइड सिर्फ MnO2 था, तो यहाँ पे 4 का चार्ज नेगेटिव नहीं था, तो हमें 4 नेगेटिव चार्ज चाहिए था प्रोडक्ट साइड भी, इसलिए हमने 4 OH माइनस आयंस लगा दिए थे। तो 4 नेगेटिव चार्ज हम OH माइनस के से लाए हैं। क्यों लाए हैं, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। बताया गया हमको क्वेश्चन में कि रिएक्शन बेसिक मीडियम की है, तो बेसिक मीडियम के लिए OH आयन आपने नेगेटिव चार्ज से ही बैलेंस कर रहे हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज किसी भी साइड अपीयर कर सकता है, OH माइनस रिएक्टेंट साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड भी हो सकता है, इससे आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मीडियम बेसिक होना चाहिए, रिएक्शन के लिए मीडियम बेसिक होना चाहिए। सो यहाँ पे आपको OH आयंस मिल रहे हैं, आपने लगाए हैं, ऐड करें बैलेंस करने के लिए। सो यहाँ 4 का माइनस चार्ज था, 4 OH आयन आपने प्रोडक्ट साइड लगा दिए हैं, रिएक्टेंट साइड के चार्ज 4 माइनस के चार्ज को बैलेंस करने के लिए। अब आपने OH आयन लगाने की वजह से क्या किया है, आपने ऑक्सीजन भी ऐड करी और हाइड्रोजन भी ऐड करी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करना। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 4 ऑक्सीजन लगाइए, तो इधर आपको 4 ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे, आपने यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, आप यहाँ पे 2
दो वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि 4 ऑक्सीजन यहाँ थी। टोटल कितनी ऑक्सीजन है? 4 + 2 6। कितनी ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड? 4 + 2 6 ऑक्सीजन है। 6 में से 4 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड में, 2 बची, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपने लगा दिए और आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर ली। इस प्रोसेस में हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई है। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो गई है। देखिए 4 हाइड्रोजन उधर से मैच कर रही हैं, 4 हाइड्रोजन। बोलो बात समझ आई? बात समझ आई? इसके बाद हमने क्या किया? अब हमने यहां तो रिएक्शन बैलेंस कर ली, इस साइड हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ऑक्सीजन लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बस कोएफिशिएंट्स, ये जो नंबर ऑफ, देखिए चेक देखना, एक चेक, अगर आपने ध्यान से देखा हो, देखो पिछली रिएक्शन में भी आपने यहाँ क्या ऐड किया था? ये +5 से +7 से +2 गया, तो आपने क्या ऐड किया? आपने n फैक्टर ही तो ऐड किया है। आपने चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकाल रहे थे आप बार बार, आपने उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए। ये चेक है कि आप करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +7 से +2 जाता है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आता है, तो आपने वही 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड किए। सिमिलरली बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस परमैंगनेट आयन MnO2 में बदलता है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर 3 का n फैक्टर कितना होता है? 3 होता है, तो वहां आपने वही 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐड किए हैं, तभी ये MnO2 में बदला। ये चेक हो जाएगा आपके लिए, हमेशा चेक करने के लिए। ओके, फिर आपने इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फाइनल रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए, तो आप एक अप्रोप्रिएट नंबर, ये है वो अप्रोप्रिएट नंबर, इस अप्रोप्रिएट नंबर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले अप्रोप्रिएट नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि एट द एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए और कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने साजिश करी क्या? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल करने की, और इनको बैलेंस, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड हमने साजिश के तहत दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दिए दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैंसिल और इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को कर दिया हमने ऐड। ऑक्सीडेशन हाफ एक बार, हाँ हाँ दे रही हूँ भाई, और सवाल दे रही हूँ। ऑक्सीडेशन हाफ एक बार एक्सप्लेन कर दूँ? हाँ, ऑक्सीडेशन हाफ भी कर देते हैं। देखो I- था, I- से बदला आयोडीन में। हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया है। I- बदला किसमें? आयोडीन में। ठीक है, और बेसिक में, और वैसे भी आयोडाइड आयन जो है ऑक्सीडाइज होकर के क्या करेगा? आयोडीन बनाएगा, वही हुआ है। इस प्रोसेस में आयोडाइड आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। कितने? एक एटम ने, एक आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। प्रोडक्ट में 2 एटम्स हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट में भी 2 ही रहे होंगे, तो हमने बस इसको उठा के बैलेंस किया है। बैलेंस करने पे हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, राइट? एक आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 आयोडाइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का प्रोड्यूस किया है। उसके बाद अब हमने क्या किया? यहाँ पे देखिए चार्ज बैलेंसिंग की जरूरत नहीं थी, 2- है, इधर भी 2- आ गया है, तो चार्ज बैलेंस करना नहीं था। इसके बाद अगले स्टेप पे आ जाएंगे। अगला स्टेप क्या कह रहा है? अगला स्टेप कह रहा है भाई कि आपको क्या हटाने? इलेक्ट्रॉन्स हटाने। क्या हटाने? इलेक्ट्रॉन्स हटाने। तो इलेक्ट्रॉन्स हटाने के लिए आपने इस अप्रोप्रिएट नंबर से, जो कि उसका n फैक्टर है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बाद आपने सीधे उठा के रिडक्शन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, इन दोनों को ऐड कर दिया है और इलेक्ट्रॉन्स कर दिए हैं गायब। देख लीजिए, बताइए इतनी, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? नो, नॉट डाउट? बिल्कुल ठीक है, नो डाउट। चलो भाई अगला क्वेश्चन। कौन सा? एग्जाम्पल 3 है।
चलिए बिगिन बिगिन। देखिए आपको जितना एक्सक्लूसिव कंटेंट मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आपको NSE के लिए उतना एक्सक्लूसिव कंटेंट आपने भी खूब छान लिए होंगे उधर उधर चैनल्स, उतना एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको नहीं मिला होगा। तो आपका काम क्या है, यहाँ से पढ़ के फिर आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस बहुत सारी करनी है, आपको बुक्स बहुत सारी बता दी है मैंने, तो आपको बस अब अपना समय सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ज़्यादा दिमाग को इधर उधर भटकाना नहीं है, वो आपका काम है, ठीक है ना। ये आपका काम है कि यू शुड कीप योर माइंड एट पीस, दिमाग को शांति में रखें। कोई भी आपके पास नेचुरल कैलामिटी होती है, यानी कि किसी के कुत्ता बीमार होता है, किसी का कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है, तो इस नेचुरल कैलामिटी से आप परेशान ना हो, ठीक है। वो उनका काम है, वो कर रहे हैं, आप अपना दिमाग शांति में रखिए और अपना काम करिए। क्यों? क्योंकि NSE अप्रोच कर रहा है और आपका गोल वही है, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, राइट, गुड। ये फिर लैग हो गया क्या? जल्दी करो, स्टार्ट डूइंग। इतना कर लिया होगा मेरे ख्याल से। ओके, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। ओके फाइन, तो हमने यहाँ पे चार्ज एटम्स बैलेंस कर लिए, अब करना है इधर बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करना है। सो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हाफ में बैलेंस होगा, उधर 1 माइनस का चार्ज है, इधर भी माइनस का चार्ज है, बैलेंस है चार्ज। तो अब हम ऑक्सीजन बैलेंस कर लें, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम क्या करें, इधर 3 ऑक्सीजन है, तो हमको 3 ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करना होगा, हमको इसको बैलेंस करना होगा OH माइनस से, नहीं पहले हमको इसको बैलेंस करना होगा किससे, पहले हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो लगाए नहीं है, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन्स लगाइए। इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ पे,
ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स के साइड। तो प्रोडक्ट्स साइड में आ जाएंगे, अद्भुत, इरेजर से लिखिएगा आप, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, +5 से इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो चार्ज इधर बैलेंस्ड करना है। इधर है 2 और 1 3 का चार्ज, तो इधर लगेंगे अब कितने, 3 OH आयंस, 3 का चार्ज है और इधर 1 चार्ज है, तो 2 OH आयंस लगेंगे, 2 OH माइनस प्लस IO3 माइनस। अब हो गया ये बैलेंस, और अब लगाओ इधर हाइड्रोजन ताकि आप कर सको बाकी भी बैलेंस। इधर लगेगा एक H2O। अब क्या करो, इसको करो अब मल्टीप्लाई, इसको करो अब मल्टीप्लाई। करने की ज़रूरत है नहीं है, नहीं है, दोनों साइड 2-2 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उठा के कर दो ऐड, ठीक है। चलो भाई कर देते हैं इसको ऐड। ये हो गई अपनी IO3 माइनस, IO3 माइनस प्लस Cl2 कहाँ गया भाई, Cl2 प्लस IO3 माइनस प्लस 2OH माइनस will give you IO4 माइनस प्लस 2Cl माइनस प्लस H2O प्लस H2O। अब जो हटाए थे वो वापस लगा दो, जिनको बाय किया था उन्हें वापस आमंत्रित कर दो। किनको भगाया था, किसको भगाया था, स्पेक्टेटर आयंस को। सो ये Cl2 प्लस IO3 क्या हो गया, KIO3 प्लस 2KOH हो गया, will give you KIO4 प्लस 2KCl प्लस H2O। अब अगर किसी के मन में सवाल आ रहा हो कि ऊपर वाटर था नीचे भी वाटर आपने लगा दिया तो ये क्या 2H2O होगा, तो नहीं। क्यों, क्योंकि हमने वो रिएक्शन वहाँ बेसिक मीडियम में लिखी थी, तो वाटर तो प्रोडक्ट का हिस्सा था, तो वो प्रोडक्ट का हिस्सा हमने यहाँ ऐड किया है। वाटर बाय डिफॉल्ट आता जाता रहेगा, तो आप वहाँ पे जब आप इस रिएक्शन को, इस तरह की रिएक्शंस को लिखें तो एडवाइज्ड है कि वाटर वहाँ से कॉपी ना करें, एडवाइज्ड है कि वाटर वहाँ से कॉपी ना करें, वो आप प्रोडक्ट में बैलेंसिंग के दौरान बना लेंगे, ठीक है, राइट। सो ये हो गई है आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड। चलिए अब समय की है दरकार, मैं आपको देती हूँ कुछ सवाल, आप करेंगे उनको प्रैक्टिस। आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस।
वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप इन क्वेश्चंस को करिएगा प्रैक्टिस और अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। अपन ने पूरा रिडॉक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बस लास्ट पार्ट थोड़ा सा टाइट्रेशन का बचा है, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम टाइट्रेशन करेंगे, राइट। और आप पूरा एनसीईआरटी अच्छे से करिएगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी पूरी अच्छे से रीड करिएगा। और साथ में क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो चैप्टर भी मैंने पूरा इसमें कवर करवा दिया है, दोनों चैप्टर्स इकट्ठे कवर हो गए हैं, तो वो चैप्टर्स दोनों। और हाँ, क्लास 10th के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, वहाँ कहीं अटके तो मुझसे डिस्कस करिएगा। क्लास 11th के आप बैलेंसिंग पूरी करिएगा, ठीक है, बैलेंसिंग पूरी करिएगा। और फिर इनफैक्ट आप लोग को मैंने पूरा चैप्टर इतनी डिटेल में पढ़ाया है कि आप लोग उसके अंदर जितने क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दिव्यायन, एनसीईआरटी में इतनी पढ़नी है कि हमें एक एक शब्द का मतलब पता हो, है ना, हमें पता हो कहाँ पे क्या लिखा है। मैं आपको सारे चैप्टर्स नहीं कह रही हूँ, मैं आपको कुछ कुछ पोर्शन ही कह रही हूँ। रिडॉक्स पढ़ना है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ना है, ये दोनों चैप्टर्स हमें अच्छे से करना है। साथ में नॉर्मेलिटी, हाँ नेक्स्ट क्लास के लिए नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इनके क्वेश्चंस आप थोड़े से प्रैक्टिस करके आएंगे ताकि आपको क्लू रहे नॉर्मेलिटी। और हमने इससे पहले काफ़ी क्वेश्चंस करे थे नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने के, नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, उनका रिलेशन, मोल्स, इक्विवेलेंट्स, वो सारा पोर्शन रिवाइज करके आइएगा, वो थोड़े से उसके क्वेश्चंस करके आइएगा ताकि आपको टाइट्रेशन में दिक्कत नहीं आए। टाइट्रेशन के अंदर हम दोनों चीज़ें करते हैं, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी करते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन भी होता है, ठीक है। रिडॉक्स टाइट्रेशन भी होगा और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन भी होगा, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सो दोनों तरह के टाइट्रेशंस के अंदर हमको इक्विवेलेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इक्विवेलेंट्स के लिए आपको मोल से इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं इसका आइडिया होना चाहिए, जो हमने पिछले टॉपिक्स में डिस्कस किया है, ठीक है। सो आप, क्योंकि टाइम हो गया है तो आप उनको रिवाइज करके आइएगा और कोशिश करिएगा एक बार पूरे रिडॉक्स की आप प्रैक्टिस कर ले। सो उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे चीज़ें आपको करवाई हैं, स्पेशली वो न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला पार्ट जो कि आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे करा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।